ए ए क- ए उग्रवादी, तुमको तो हम बाहर देख लेंगे। अब आप ये बताइए कि ये कहाँ की भाषा है, इंडिया की या भारत की? कहाँ की भाषा है ये? अगर आपको नहीं पता है या मीडिया से जानकारी नहीं मिली है तो मैं आपको बताता हूं। ये जो 4 शब्द आए, भड़वे, उग्रवादी, ए कटवा, ये शब्द है, ये डायलॉग है नई संसद का। नई संसद जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है और तमाम तरह की बातें हुई हैं। जब उसका उद्घाटन हुआ उसमें सेंगोल लाया गया, राजधर्म राजदंड की बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा कि ये यहाँ से लोकतंत्र की एक नई तस्वीर निकलेगी, दुनिया देखेगी हमारे गौरव को। उसी लोकतंत्र के मंदिर में, इसी नई संसद में अपने साथी सांसद को बीजेपी का एक एमपी कहता है ए भड़वे, ए कटवा, ए उग्रवादी। अब आपको ये आश्चर्य नहीं लगता होगा, क्योंकि ये आम भाषा बनती जा रही है संसदीय राजनीति में या लोकतंत्र में। कहिए, जो नफरत की भाषा है उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। लेकिन पता है, आप इससे वोट ले सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन देश और दुनिया में जो छवि खराब होती है लोकतंत्र को लेकर के और यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर के, कोई गांधी के बारे में बोलता है, कोई अपने साथी सांसद के बारे में बोलता है। ये खबर तो बहुत छोटी सी है, बात आई जाई हो जाएगी और कोई माफी मांग लेगा, बात खत्म हो जाएगी। सुना है कि संसद में जिस वक्त बीजेपी के जो सांसद है दिल्ली से, रमेश बिधोड़ी, उन्होंने जब ये शब्द कहा अपने एक सांसद पर उंगली उठाते हुए कि तुमको तो मैं बाहर देख लूँगा, तो उस वक्त उनके ठीक पीछे बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका बड़ा एक अच्छा परिचय माना जाता है बीजेपी में भी और बाकी दलों में भी, उनकी एक अलग छवि है, वो हंसते हुए दिखाई पड़े। और उनके ठीक पीछे में कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद की भी एक पिक्चर आई है, आप देखेंगे, वो भी हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब ये है कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी सांसद को, वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, मिस्टर बिधोरी, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप सत्ता के नशे में जो बातें बोल रहे हैं, भले ही आज आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी बीजेपी या कोई ऐसा दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन ये सड़क पर कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो तुरंत उसको जेल के अंदर में डाल दिया जाता है। आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं, खास करके सांसद। ये जो मनोवृत्ति है ना, ये भारतीय लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। कोई इस पर नहीं बोल रहा है। मैंने जैसे ही ये खबर ट्विटर पर देखा, सोचा कि कई चैनलों पर देखूं और वेबसाइट्स को देखने लगा, ढूंढने लगा खबर के बारे में विस्तार से जानने के लिए, तो कोई बड़ी खबर नहीं मिली। खबर यही आई है कि राजनाथ सिंह जी ने इसके लिए माफी मांगी है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मतलब कि कोई बोला नहीं है, किसी पत्रकार ने पता करने की कोशिश नहीं की। खबर यह है कि सूत्रों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला साहब ने कड़ी फटकार लगाई है। अब कहाँ फटकार लगाई, कैसे लगाई, और इन शब्दों को शायद स्पंज कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि स्पंज कर दिया जाएगा। देश ने सुना, दुनिया ने सुना कि एक सांसद अपने ही सांसद साथी को बोलता है ए भड़वे, ए मुल्ले। प्रधानमंत्री लोकतंत्र के बारे में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके शब्दों में एक जादू बिखरता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उसी नई संसद में नई इबारत लिखने के बजाय इतनी गंदी मानसिकता वाले, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर भारतीय लोकतंत्र में एक मजाक का विषय बना दिया है।
इस पर कोई, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि इसको खराब भाषा है, इसको हटा देना चाहिए, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जवाब दें। बात ये अब चुनाव का मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। आप किसी धर्म विशेष का जब आप बात करेंगे तो शायद आपको वोट मिलेगा, लेकिन आपको 2 दिन पहले जब महिला आरक्षण बिल पर निशिकांत दुबे जब सांसद बोल रहे थे तो उन्होंने संविधान का एक रूल बुक निकाला, आर्टिकल 25 में कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। मैं सनातन हूं, मुझे गर्व है, इसलिए आप इस पर अपमान नहीं कर सकते। तो क्या ये रूल बुक जो आर्टिकल उन्होंने कहा था सिर्फ हिंदू धर्म पर लागू होता है? बाकी के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब पर लागू नहीं होता है? अगर लागू होता है तो क्यों नहीं तुरंत कोई कार्रवाई की जाती है? ऐसी बातें कही जाती है कि आगे से भविष्य में कोई नेता ऐसे बोलने की जरूरत नहीं करे। ये मजाक नहीं है, ये लोकतंत्र है। आपको पब्लिक ने चुन लिया है तो आप जो मनसूख करेंगे, ऐसा होता नहीं। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था, एक पत्रकार कह रहे थे कि संसदीय इतिहास में इतने घिनौने शब्द का प्रयोग आज तक शायद नहीं किसी ने किया है। और जिन सांसद के बारे में कहा गया है दानिश अली, वो बीएसपी से आते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। राजनीति का असर देखिए कि आज की राजनीति सिर्फ ट्विटर पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है। उनके खिलाफ कोई बयान देता है लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। न प्रधानमंत्री बोलेंगे, न कोई उनका पार्टी अध्यक्ष बोलेगा भी तो बोला ये जाएगा कि भाई जैसे कि आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल की सांसद हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जो टिप्पणी की थी उसको लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी मर्माहत हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं मन से माफ़ नहीं करूँगा। उसके बावजूद अभी 4 दिन पहले किसी चैनल पर वो बैठ करके फिर उसी गोडसे का गुणगान कर रही थी और उसी महात्मा गांधी के विचारों पर सवाल खड़ा कर रही थी, जहां पर G20 में आए 20 देशों के मेहमान को लेकर मोदी जी राजघाट गए थे और दुनिया को बताया था कि देश महात्मा गांधी को मानता है, उनके आदर्श को मानता है। लेकिन राजनीति का तिलिस्म देखिए, राजनीति का जो कैरेक्टर देखिए कि कैसे बदलता है चुनावी फायदा लेने के लिए, कि आप कुछ भी बोलिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। या आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? कोई सांसद इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वो अनाप शनाप कुछ भी बोले? मतलब सांसद बन गए तो आपको जो मन में आएगा वो करने का अधिकार है। ये क्या यही लोकतंत्र है? इसके पहले क्या कोई सांसद किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करते थे क्या? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में हारती और जीतती नहीं थी क्या? क्या उसके बारे में आरोप नहीं लगते थे क्या? अगर आपको आरोप लगाना है तो शब्दों की मर्यादा तो रखिए मिस्टर बिधोड़ी। और मैं तो आज बीजेपी के उन नेताओं के चुप्पी पर बड़ा ही आश्चर्य में हूं, क्योंकि नई संसद में हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री ने, जेपी नड्डा साहब ने, खड़गे साहब ने, तमाम लोगों ने नई संसद के बारे में तमाम तरह की बातें की कि नई संसद में नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसी नई इबारत में नई भाषा का प्रयोग होगा, जो अपने ही साथी को, अपने ही दूसरे धर्म के मानने वाले एक सांसद को आप उसको भड़वे कहेंगे, कटवा कहेंगे, मुल्ला कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे और बाहर देख लेने की धमकी देंगे। इतनी हिम्मत आती कहां से? जाहिर सी बात है, पार्टी के नेताओं में जो पार्टी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी, सवाल तो उन्हीं पर उठेगा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जब मैं बिधोड़ी जी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था कि भाई आखिर बिधोड़ी जी का परिचय क्या है, तो लॉ किए हुए हैं भाई साहब। मतलब कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी कानून तोड़ नहीं रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, संसद में उड़ा रहा है, संसद में उड़ा रहा है, नई संसद में। इसी संसद में सेंगोल भी है, जिसको बड़ा ही धूमधाम से लाया गया था। सेंगोल इसलिए लाया गया था ताकि राजधर्म का पालन होगा और इससे किसी में भेदभाव की बात नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और आज क्या हो रहा है?
भड़वे, कटवे, मुल्ले, आतंकवादी। ये हिम्मत दरअसल तब आती है जब वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहां से सीधा मतलब सिर्फ बीजेपी से। और आज बहुत दुख की बात है कि मीडिया भी इस खबर पर न डिबेट करेगा भी तो तमाम तरह की बातें होंगी। अगर आप ये शब्द बोलते हैं तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने, आगे से कोई किसी धर्म का अपमान नहीं करे। संसद के रूल बुक में भी लिखा हुआ है, भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है और बहुत ही शर्मनाक पहलू है भारतीय लोकतंत्र के लिए। बहुत शर्मनाक दिन है। लोकतंत्र तो खतरे में नहीं आएगा, लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले समय में भले ही आप कितने भी मजबूत हो जाएं, हमारा आर्थिक स्तर पर हम मजबूत हो जाएं, हमारा देश काफ़ी धन धान से समृद्ध हो जाएगा, लेकिन जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा? भारतीय लोकतंत्र तो जिंदा रहेगा, क्योंकि इस पर तो कोई खतरा नहीं होता है किसी शब्द के बाण से। लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सहनशीलता है, हमारा जो सनातन धर्म का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें, वो तो बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे पता नहीं, कितनी कार्रवाई होगी किसी को पता नहीं, और न किसी को उम्मीद भी नहीं है कि आप कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन देश देख रहा है और ये एक बड़ा सवाल हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या किसी सांसद को नई संसद में ये बोलना चाहिए था? और उनके ठीक पीछे बैठे हुए उनके साथी सांसद जिनकी एक अलग छवि थी, आज वो जो छवि टूट गई, बिखर गई। डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रविशंकर प्रसाद का भी एक छोटा सा विजुअल आया है, पीछे से मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप क्या इसको सही मानते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसे सांसद पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि न केवल उन्होंने भाषा मर्यादा को तोड़ा है, बल्कि संविधान को भी तार तार करके रख दिया है। आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सांसद हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे वो आम आदमी हो, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप फलाने धर्म से बिलोंग करते हैं इसलिए आप आतंकवादी हो गए, आपको मुल्ला कहेंगे। ये एक गलत परिपाटी है, इसको रोका जाना चाहिए, इसको टोका जाना चाहिए, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।